Basically बात करेंगे about how do we pick the right lawyer. What would Right. you say? No, let's make it very simple, right? ठीक For है. example, if you have an eye issue, you go to an eye doctor. If you have if you're facing some heart issue, right, हाँ. you go to a heart doctor. Yeah. इसी तरह ऐसा नहीं है कि you just go to a doctor and they can could be a surgeon, orthopedic surgeon अलग होता है और फिर heart का doctor अलग होता है. इस तरह से हर category and type of lawyer are different. So broadly speaking कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका problem कौन सा है. Is it a criminal dispute or is it a corporate transaction that you're talking about, right? अच्छा. और आप तो it's very different. बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक मिसकंसेप्शन है कि लॉयर एक ऐसा इंसान होता है जो कि कोर्ट जाता है और एक केस लड़ता है. ऐसा नहीं है. आपने देखा होगा कि काफी सारे जो यंग स्टूडेंट्स यहाँ पे लोग देख रहे होंगे ये शो, उन्होंने एक नेटफ्लिक्स पे शो देखा हुआ है सूट्स. उसके अंदर there's this character Harvey Specter who's Yeah, like the yeah. James Bond lawyer. Yeah. Now वो corporate transaction भी कर रहा है, negotiation भी वही कर रहा है, divorce Yeah. भी वही करवा रहा है. हर तो चीज़ गलत वो कर हमें रहा है. गलत हाँ, दिखाया बिल्कुल जा रहा है, गलत दिखाया हुआ है. ये Yeah. बिल्कुल गलत, ऐसा होता नहीं है. Yeah. आपको सबसे पहले समझना है कि what exactly is your dispute, is it criminal or is it civil? अच्छा. और क्रिमिनल के अंदर भी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. अच्छा. और हर लॉयर एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर स्पेशलाइज करता है बिल्कुल. और उसी को परस्यू करता है. तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका डिस्प्यूट क्या है. अच्छा. उस हिसाब से आपको स्पेशलिस्ट लॉ फर्म जो उस चीज के अंदर मास्टर करती है उधर जाना है. और फिर वहाँ पे डिफरेंट एरियाज होते हैं Yes. जिसमें वो आपको असाइन करते हैं कि दिस लॉयर विल नाउ टेक केयर ऑफ यू, Yes, राइट? of course. ओके, सो उमर, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मुझे जहाँ तक समझ आता है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज्यादा इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं. Yeah. किसी ना किसी के घर में एक इनहेरिटेंस का मसला तो चल Yeah. ही रहा होता है. आई थिंक हमारे मैसेज इससे कनेक्ट भी कर सकती हैं. इन केसेस लाइक दैट मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है प्रोसेस. Right. डेट पर डेट आई जा रही है, फिर उसके बाद यू नो दिस एंटायर screening that happens. In those cases, what do you recommend that people should do in inheritance and property cases खास तौर पे? Hiring a good lawyer helps or getting your facts right helps more. हमारा भी तो एक रोल होता है ना, अहम किरदार है. तो वो क्या हम किस तरीके से कर सकते हैं? अब देखें काफ़ी दफ़ा हमारे ये एक परसेप्शन होता है कि if the case is taking long, then it's probably a problem with the lawyer, or it's a problem with maybe the judge, और हमारा सिस्टम ही खराब है. ऐसा नहीं होता. अच्छा. एक पूरा एक प्रोसीजर होता है और एक ड्यू डिलिजेंस होती है. एक पूरा एक आपका प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है. So obviously it's देखिए बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम ये होता है कि client does not come straight up in the first meeting. They also lie a lot. So number one, सबसे important चीज़ ये है कि you need to number one understand what kind of problems do you have. If it's civil and if it's a dispute about inheritance, Yeah. what are the facts, and you are honest with your lawyer With your and lawyer. let them do their research. और एक अच्छे लॉयर की जिम्मेदारी ये है कि they do their research and they're honest with their client. सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग ये होता है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, अगर लॉयर बोले आपके फैक्ट्स होने से पहले कोई मसला हो मैं तो आपका मसला हल कर दूंगा, मसले की बात है. कितना जरूरी है कि आप जो लॉयर हायर करें उसमें इंटेग्रिटी हो, वो आपसे एम्प्टी एंड फॉल्स प्रोमिसेस ना करें. तो अब आप हमारे ऑडियंस को बताओ कि क्या वो 3 रेड फ्लैग्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि दिस लॉयर इज टॉकिंग अ गुड गेम बट ही इज नॉट गोइंग टू डिलीवर. So I think number one red flag in any lawyer is straight away saying that don't worry, we'll win the case without even knowing what the case is. आपने facts बताए नहीं, आपने पूरी बात explain की नहीं है, उसको पूरी स्टोरी पता ही नहीं है. स्टोरी पता होने के बावजूद उनको कैसे पता चल सकता है कि he can win a case? और वैसे भी in the field of law in the courts anything can happen. So no lawyer can straight away tell you that they will win. Instead, a good lawyer will tell you, okay, this is the facts. Give me some time. I'll get back to you. उस पर अपनी रिसर्च करें और फिर लॉ पता है उसके ऊपर क्या है और फिर पता है कि जो सिमिलर केस पास्ट में आए हैं उसके अंदर क्या हुआ था तो मोस्ट लाइकली क्या आउटकम होना चाहिए. लेकिन दूसरी साइड भी ऑब्वियसली अगर लॉयर हायर करेगी तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम और कितना टाइम ये कंज्यूम करेगा. तो एक आपको फैक्ट्स के मुताबिक लॉ क्या है उसको इन्फॉर्म करना, दैट इज द राइट थिंग. सेकंड, स्ट्रेट अप बीइंग वेरी डेस्परेट अबाउट द फीस, राइट, कि आप बस फीस जमा करा दें बाकी हम देख लेंगे. दिस इज द सेकंड बिग प्रॉब्लम. यस. एंड थर्ड आई से इनएक्सेसिबिलिटी. अच्छा. फर्स्ट मीटिंग के ना इधर फीस आपके पास आ गई, ओके दैट्स दैट. उसके बाद कॉल ना पे करना या पे जूनियर अटॉर्नी को आपका केस फॉरवर्ड कर देना, दैट बिकम्स अ वेरी बिग Oh my इशू. God, that happened with us. You know, we once had a lawyer, wasn't here, Punjab side, and इतना time ज़ाया कर दिया because he took the money, and this is how we learned. So I'm just saying कि आपने बिल्कुल सही बोला है कि आप इसी तरीके से सीखते हो. एक और सवाल जो हमें आपके लिए आया है वो ये है कि अक्सर लीगल केसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. Why does that happen?
देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर होता है, ठीक राइट? है। कि आप जैसे कि मैंने पहले मिसाल दी, फॉर एग्जाम्पल माय वाइफ इज अ डॉक्टर, सो आई थिंक and even people understand this better with this reference as well. Even if you want to go for a surgery, पहले आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद आपका पूरा चेकअप होता है, फिर देखते हैं if you're fit for surgery or not, उसके बाद फिर प्री और पोस्ट चीज़ें होती हैं। इस तरह से in the field of law भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीगल नोटिस सर्व किया, फिर अगली पार्टी से आपका एक रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई आया, फिर कोर्ट हेयरिंग हुई, फिर ओपनिंग स्पीच हुई, फिर दूसरी पार्टी की ओपनिंग स्पीच हुई, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद विटनेसेस आए, फिर विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, फिर री एग्जामिनेशन। ये तो भाई मुझे पूरा प्रोसेस चल रहा है सुन के, ये तो कितना लंबा। और हर केस isn't this very tedious? अगर आप एक तरीके से देखो, ये कोर्ट के स्केड्यूल, प्रोसीजर्स, फिर एविडेंस गैदरिंग भी होती है, फिर विटनेस नहीं आता बिल्कुल काफी दफा, तो ये बहुत, कभी जज नहीं आए, कभी विटनेस नहीं आए, कभी लॉयर नहीं आए, कभी अगली साइड नहीं आई, तो उस वक्त तक तो बंदा बस हो जाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव टेलीविजन में बता दूं, एक चीज होती है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आउटसाइड कोर्ट रूम सेटलमेंट। अच्छा। और अगर आप if you ask me, if you like for example a family member या कभी मेरे कोई फ्रेंड मेरे पास आता है, बोलता है तुम तो मेरे 200 वकील हो यार, केस कर दो, मैं बोलता हूँ बात सुनो। आप केस करोगे, नंबर 1 आपका टाइम ज़ाया होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू डू दिस मॉर्निंग शो, but that's terrible, right? Because हमारे पास सिस्टम है और हम उसको सही से यूज नहीं कर रहे। सोचने वाली बात we है have a ना। better option as well. Now why can't you go for our तो why do I have the system then? No, see. Interesting. But if there is a better alternative available, like for example, अगर आपका सर्जरी के अलावा दवाई से काम हो सकता है, तो आप दवाई क्यों नहीं देंगे? ये भी है। Why not? क्या पहले से, चलो सही है, but I feel कि हमारा आप, अच्छा ओके, let's shift this. As a lawyer, what do you think कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं? क्या हम लोग कोर्ट के स्केड्यूल्स बेहतर कर सकते हैं? क्या हम प्रोसीजर्स थोड़े कम कर सकते हैं? क्या फीडबैक एज अ लॉयर आप सिस्टम को दोगे कि काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा? सिविलियंस के लिए आपने आसानी करनी है ना, ये थोड़ी कि वो कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहें। Right. What would you recommend in cases like that? Again, to be very honest, it's not about the client. Yeah. It's not just about a lawyer or a judge. It is collectively us as a society, us as a system. ये हर individual का part है। कोर्ट के क्लर्क से लेके, लॉयर से लेके, जज से लेके, if there is honesty, integrity, discipline, and I think those are basic things which let any system become efficient and effective. A friend of mine. Yeah. A friend of mine did practice in Pakistan, and now he's practicing in the UK. And then he says that I can never now come back to Pakistan and practice in Pakistan because I'll tell you, मेरे students से मेरी कल परसों इस बारे में बात हो रही थी. He's a recent graduate, very passionate about law, and he prepared his case. बोलता है सर पूरी रात में खड़ा हुआ जो है ना शीशे के आगे प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं ऐसे बोलूँगा, मैं वैसे बोलूँगा. सुबह उठ के I took off my suit, I got ready, and मैं गाड़ी भगाते हुए सुबह पहुँच गया और फिर पता चला कि जज साहब आज आ ही नहीं. So it becomes very, demotivating. It's very demotivating. So basic बातें हैं, discipline, right? इस तरह की चीज़ है, timelines. अगर आपका system efficient बनता है, इतना बड़ा backlog है, इतने सारे cases हैं, judges कम है, so it's a एक बंदे की responsibility. एक बंदे की नहीं है, but it's a tall order to expect कि everybody will fall into line and everybody will be disciplined. और हर किसी के घर की upbringing भी ऐसी नहीं होती है कि आप ईमानदार तरीके से बाहर जाके भी काम करो, right? So I guess we can all try to be better people.